भूतिया हवेली परिचय। भूतिया हवेली का नाम सुनते ही मन में डरावने और रहस्यमयी ख्याल उमड़ने लगते हैं। कुछ के लिए यह केवल एक कल्पना होती है, जबकि कुछ इसे हकीकत मानते हैं। ऐसी हवेलियां अपने भीतर कई अनसुलझे रहस्य समेटे रहती हैं और इनमें होने वाली अजीब घटनाएं लोगों को चौंका देती हैं। ये कहानी भी एक ऐसी ही डरावनी हवेली की है, जहां अनजानी शक्तियां और भयंकर रहस्य बसे हुए हैं। हवेली का परिचय। यह हवेली शहर से काफी दूर वीरान इलाके में स्थित थी। इसका निर्माण 18वीं शताब्दी में एक प्रभावशाली राजा द्वारा किया गया था। किसी समय यह हवेली भव्य और शानदार हुआ करती थी, लेकिन समय के साथ यह उजाड़ और सुनसान हो गई। कहा जाता था कि इस हवेली में रहस्यमयी घटनाएं घटित होती हैं। रात में भयावह चीखें सुनाई देती हैं, खिड़कियां अपने आप खुलती और बंद होती हैं, और कई बार अंदर किसी के चलने की परछाइयां नजर आती हैं। गांव के लोग इस हवेली के आसपास भी जाने से कतराते थे। इस जगह से जुड़े रहस्य को कोई नहीं जानता था, लेकिन जो भी यहाँ जाने की हिम्मत करता, वह या तो लौटकर नहीं आता या फिर मानसिक रूप से अस्थिर हो जाता। रहस्य की शुरुआत शहर के 4 दोस्त राहुल, सौरभ, नेहा और प्रियंका इस हवेली से जुड़े रहस्य को उजागर करने का निर्णय लेते हैं। वे भूत प्रेत जैसी बातों को मात्र भ्रम मानते थे, इसलिए उन्हें लगा कि यह सब अफवाहें हैं। आधी रात को वे टॉर्च और कैमरों के साथ हवेली के भीतर प्रवेश करते हैं। अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है। चारों तरफ मकड़ी के जाले फैले हुए थे। दीवारों पर पुरानी धूल भरी तस्वीरें टंगी थीं और फर्श पर मोटी धूल की परत जमी थी। हवेली में घुसते ही उन्हें ऐसा एहसास हुआ जैसे कोई छिपकर उन्हें देख रहा हो। पहले तो सब सामान्य लगता है, लेकिन जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते हैं, अजीब घटनाएं घटने लगती हैं। डरावनी घटनाएं। पहली डरावनी घटना तब हुई जब राहुल को किसी ने पीछे से धक्का दिया, लेकिन मुड़कर देखने पर वहां कोई नहीं था। उसी समय प्रियंका की टॉर्च अचानक बंद हो जाती है और आसपास किसी के फुसफुसाने की आवाजें गूंजने लगती हैं। नेहा डरकर दरवाजे की ओर भागती है, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अचानक हवेली की पुरानी दीवार घड़ी बजने लगती है। घबराए हुए सभी एक हॉल में जाकर इकट्ठा होते हैं। तभी उन्हें हवा में तैरती हुई एक परछाई नजर आती है, जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। सौरभ हिम्मत करके पूछता है, तुम कौन हो? तभी एक दर्द भरी आवाज सुनाई देती है, मैं इस हवेली की रानी हूँ, मेरी हत्या कर दी गई थी, मुझे मुक्ति चाहिए। हवेली का रहस्य। चारों दोस्त भयभीत हो जाते हैं, लेकिन हिम्मत जुटाकर आत्मा से उसकी कहानी पूछते हैं। आत्मा बताती है कि वह इस हवेली के राजा की पत्नी थी, लेकिन राजा को शक था कि वह किसी और से प्रेम करती थी। शक के कारण राजा ने उसे हवेली के तहखाने में जिंदा दफना दिया। तभी से उसकी आत्मा इस हवेली में भटक रही थी। वह तभी मुक्त हो सकती थी जब उसके शरीर का उचित अंतिम संस्कार किया जाए और उसे न्याय मिले। रहस्य से पर्दा उठाना। चारों दोस्त तहखाने की खोज शुरू करते हैं। जब वे तहखाने में पहुंचते हैं, तो उन्हें वहां एक कंकाल मिलता है, जो संभवतः रानी का ही था। जैसे ही वे उसे बाहर निकालते हैं, पूरी हवेली कांपने लगती है। खिड़कियां तेजी से खुलने बंद होने लगती हैं और एक तेज गर्जना गूंज उठती है। डर के मारे वे तुरंत गांव के पुजारी को बुलाते हैं। पुजारी हवेली में आकर मंत्रोच्चारण करते हैं और शुद्धिकरण के लिए हवन करते हैं। कुछ देर बाद हवेली शांत हो जाती है। तभी रानी की आत्मा प्रकट होती है और हल्की मुस्कान के साथ कहती है, अब मैं मुक्त हूँ, और धीरे धीरे विलीन हो जाती है। हवेली का अंत। उस दिन के बाद से हवेली में कोई अप्राकृतिक घटना नहीं घटी। गांव वालों ने वहां एक छोटा सा मंदिर बना दिया और अब इसे कोई भूतिया हवेली नहीं कहता। राहुल, सौरभ, नेहा और प्रियंका के लिए यह एक रोमांचक और जीवन भर याद रहने वाला अनुभव बन गया। इस घटना ने उन्हें यह सिखाया कि हर डरावनी चीज के पीछे कोई न कोई कहानी छिपी होती है, जिसे समझना जरूरी होता है।